नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कल मैं ऑफिस में थी तो मैंने कुछ नोटिस किया, शायद ये हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रश्न है, क्या होता है अगर हम चुप रहते हैं तो हमारा चुप रहना हमारे व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो ये हमारे लो व्यक्तित्व को दर्शाता है, और अगर हम चुप रह के सुनते हैं तो हमारे सामने जो बातें होती हैं उन्हें हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। हम उन बातों का उचित उत्तर दे पाते हैं क्योंकि हमने उन बातों को ध्यान से सुना है, और सुनने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और चुप रहना उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं और शांत भाव से किसी बात का उत्तर देते हैं तो उस उत्तर के सटीक होने की संभावना पूरी रहती है। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम शांत रहते हैं तो हमसे किसी प्रकार की उद्दंडता की संभावना न के बराबर होती है। तीसरी बात क्या होती है कि जब हम अगर हमारे सामने कोई बहुत तेज तेज भी चिल्ला रहा है और उन परिस्थितियों में भी हम शांत हैं तो संभव है कि हम एक बहुत बड़े झगड़े से बच जाएं और सामने वाले से हमारा संबंध खराब होने से भी बच जाए। चुप रहने का मतलब ये नहीं अपमान करवाना है, लेकिन चुप रहकर अपने बड़प्पन का परिचय ज़रूर दिया जा सकता है जब तक कि वो व्यक्ति अपनी सीमा के अंदर है। हर बात का उत्तर देना ज़रूरी नहीं होता है, और कुछ जगह पर तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। और जब हम शांत रहते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा तेज होता है क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो असमंजस में रहता है कि पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं क्या बोलेगा। और जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम उन बातों को भी बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। शांत रहने से ये फ़ायदा होता है कि हम उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे प्रोफेशनल, पर्सनल सब लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और मैंने देखा कि कभी भी बोलते समय थोड़ा सा रुकें, शब्दों को सोचें, उसके बाद बोलें, क्योंकि जो हम शब्द बोल देते हैं वो वापस नहीं आते हैं। और अगर कोई आपके सामने कोई बड़ा विद्वान या बात पकड़ने वाला मिला तो आपकी एक गलती को पकड़ के बैठ सकता है। इसलिए बात करते समय शब्द को एक बार मन में सोच लें फिर बोलें। बिना सोचे बोलना घातक होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं एक बार फंस चुकी हूँ। मैंने जल्दी जल्दी में बोल तो दिया, कहने का आशा मेरा नहीं था, लेकिन पकड़ी गई मैं, और सफाई देने का कोई साधन मेरे पास नहीं था। इसलिए मैंने समझा कि बोलने से पहले रुके, समझे, सोचे, फिर बोले। अब अगली और आखिरी बात, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आप ध्यान लगा के पूरे ध्यानपूर्वक अपने मोबाइल फ़ोन को किनारे रख दें, कोई खटर पटर ना करें, सामने वाले की बात को सुने। उसके बाद जब उसकी बात समाप्त हो जाए तो यथोचित उत्तर जो उनको चाहिए अच्छे शब्दों में अपने संस्कारों के साथ दें। ये आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाएगा, आपके संस्कारों का भी परिचय देता है, और आने वाले समय में आपके मार्ग को भी प्रशस्त करता है। तो मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।